हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 7 में चित्रकला पढ़ेंगे। तो चित्रकला में मैं आज आपको ज्यामितीय आकृतियों के बारे में बताऊंगी। ज्यामितीय आकृतियाँ, ज्यामितीय उपकरणों की सहायता से जो आकृतियाँ निर्माण होती हैं उन्हें ज्यामितीय आकृतियाँ कहती हैं, जैसे वृत्त, चाप, त्रिभुज, वर्ग, आयत आदि। ठीक है। नंबर 1 पॉइंट है सरल रेखा। कोई भी एक हम सरल रेखा खींचेंगे तो उसको, कोई भी हम लाइन खींचेंगे सीधी तो उसको सरल रेखा कहते हैं। अगला पॉइंट है वक्र रेखा। वक्र रेखा इस तरीके से होती है, टेढ़ी मेढ़ी खींचते हैं उसे वक्र रेखा कहते हैं, यानी सीधी नहीं हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, उसे वक्र रेखा कहते हैं। अगला पॉइंट है रेखा का अर्धक। रेखा का अर्धक ये रहा, कोई एक रेखा खींच दी और उसका बिल्कुल आधा भाग कर दिया उस रेखा का, तो वो अर्धक, रेखा का अर्धक कहलाता है। अगला पॉइंट है रेखा का लंब। कोई हमने रेखा खींच दी और उसके एक कोने से हमने एक लाइन खींच दी, वो रेखा का लंब हो गया, उसे रेखा का लंब कहेंगे। अगला है रेखा का कोण। कोई हमने रेखा खींच दी और उस पर कोण बना दिया, बड़ा कोई भी छोटा, कितना भी, यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे, तो ये रेखा का कोण हो गया। अगला है पॉइंट है समांतर रेखा। जब दो बराबर रेखा खींची जाती हैं, यानी कोई भी दो बराबर रेखा हो तो उन्हें समांतर रेखा कहते हैं। अगला पॉइंट है असमांतर रेखा। जब कोई भी दो रेखा हो लेकिन वो समान नहीं हो, छोटी बड़ी हो, तो उन्हें असमांतर रेखा कहते हैं। नंबर पॉइंट है अगला त्रिभुज। 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ये त्रिभुज है। अगला पॉइंट है आयत। जो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जिस तर्क में, उन्हें आयत, जिस चित्र में आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं। जैसे कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं आमने सामने की। ठीक है। अगला पॉइंट है वर्ग। वर्ग जिस आकृति में चारों भुजाएं बराबर हो आमने सामने की और इस साइड की भी, मतलब चारों की लंबाई सेम हो, बराबर हो, तो उसे वर्ग कहते हैं उस आकृति को। अगला पॉइंट है अर्धवर्ग। अर्धवर्ग यानी एक हमारा जो गोला होता है, सर्किल होता है, उसका आधा भाग अर्धवृत्त कहलाता है और बीच का ये केंद्र। ठीक है, व्यास। अब आगे देखेंगे, कुछ आकृति और भी हैं। आगे का पॉइंट है अगला वृत्त। जो पूरा जो सर्किल होता है, गोला होता है हमारा, उसे कहेंगे वृत्त। ठीक है, वृत्त। अगला पॉइंट है समकोण। समकोण, किसी रेखा पर हम सीधा उसके एक सिरे से बिल्कुल सीधा कोण लाइन खींचेंगे तो वे हमारा 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, ये होगा समकोण, उसे समकोण कहते हैं। अगला पॉइंट है कोण के 2 भाग। कोई भी एक कोण हो और उसके बीच में से एक रेखा खींच दी जाए तो उससे कोण के 2 भाग हो जाते हैं। ठीक है, जिस तरीके से ये दिखाया हुआ है। अगला पॉइंट है पंचभुज। पंचभुज, जिस आकृति की 5 भुजाएं हों, 1 2 3 4 5, ये 5 भुजाएं, उसे कहेंगे पंचभुज। ठीक है। अगला है अष्टभुज। जिस आकृति में 8 भुजाएं हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 कोने हैं इसमें, तो ये हो गया अष्टभुज। अगला पॉइंट है वृत्त के 6 भाग। एक वृत्त खींच दिया, गोला, सर्कल, तो उसके जो 6 भाग करे हमने बराबर बराबर, वो हो गया हमारा 6 भाग हो गए इसके वृत्त के। ठीक है। आप 4 भी कर सकते हैं इसके, 1 2 3 4, इस तरीके से। 60 डिग्री का कोण, ये हो गया हमारा 60 डिग्री का कोण। अगला है रेखा के समान भाग। ये कोई रेखा खींची है और उसके हमने समान भाग करे इस तरीके से। ठीक है। अगला पॉइंट है त्रिभुज में वृत्त। ये त्रिभुज बना दिया है, फिर उसमें एक सर्किल खींच दिया है, उसको कहेंगे वृत्त, तो ये त्रिभुज में वृत्त हो गया। अब आपके ये अभ्यास प्रश्न हैं, ये आपको अपने HW में करने हैं आज। तो प्रश्न नंबर 1 है, पटरी प्रकार की सहायता से
90 डिग्री या 45 डिग्री का कोण बनाइए। तो आपको 90 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाना है। और जिन बच्चों के पास ये ड्राइंग की बुक है वो बुक में से ही याद करेंगे, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो एक अपनी नोटबुक बनाएंगे ड्राइंग की, और मैंने पहले भी वर्क करा दिया है, उस सारा वर्क उसको अपनी नोटबुक पे करना है, और ये भी आज का भी। अब प्रश्न नंबर 2 है 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर रेखा के 5 बराबर भाग करने। एक आपको स्केल की सहायता से 7 सेंटीमीटर रेखा खींचनी है और उसके 5 बराबर भाग करने हैं। और प्रश्न नंबर 3 है 4 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर रेखा से एक आयत की रचना कीजिए। तो 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आमने सामने की वजह 4 सेंटीमीटर और इधर की सामने की वजह 3 सेंटीमीटर करनी है आपको, और आयत आपका तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है आकृतियों के नाम लिखिए। ये कुछ आकृति दी गई है आपको 4, इनके आपको नाम लिखने हैं। मैंने आपको आकृति बताई थी, और स्केल की सहायता से चांदी की सहायता से देख लेना कितने डिग्री का कोण है। और ठीक है, ये आपको मैंने पढ़ा दी है, बता दी है। तो इनके आपको नाम लिखने हैं। ये आपका HW है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।